2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आया था मेरा। तब मेरे फर्स्ट वेपन मुझे मोदी सर ने गिफ्ट किया था। फर्स्ट टाइम हुआ कि मोदी सर के सामने कोई राइफल लेके गया होगा। ये मोदी सर ने बोला कि तुम आगे बढ़ो, हम गवर्नमेंट तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बहुत मोटिवेशन मिला था उस टाइम। 2006 में मैंने स्टार्ट किया शूटिंग, लेकिन मुझे ये था कि हाँ शूटिंग करना है या इंटरेस्ट है तो कैसे भी इसको करना है। तो 2006 में स्टार्ट हुआ, फिर 7, 8, 9, 10 धीरे धीरे शूटिंग होता रहा। एनसीसी ख़त्म हुआ, फिर खुद का भी वेपन मोदी सर ने ही मुझे दिया। बस ये था कि मेहनत की, एनसीसी ने सपोर्ट किया। फिर धीरे धीरे जैसे कॉमनवेल्थ में फर्स्ट टाइम 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आया था मेरा। तब मेरे फर्स्ट वेपन मुझे मोदी सर ने गिफ्ट किया था। फर्स्ट वेपन मेरा आया था और उस टाइम और मेडल जीतने के बाद खुशी तो थी ही, क्योंकि घर में सब बहुत खुश थे। फिर फादर का फ़ोन आया कि मोदी सर फ़ोन करेंगे। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि किसी ने शायद प्रैंक किया होगा। ऐसा थोड़ी ना होता कि मोदी सर फ़ोन करेंगे। मोदी सर का सच में फ़ोन आया तो पहले तो मतलब ऐसा लगा कि नहीं फ़ोन आ सकता, तो मैंने कट कर दिया कि नहीं हो सकता ऐसा। फिर से सर का फ़ोन आया तो आवाज़ सुन के फिर लगा कि हाँ मोदी सर का ही, उनकी ही आवाज़ है। फिर बात हुई, सर ने बहुत ही बधाई दी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे बात करके सर से। बहुत मोटिवेशन दिया सर ने। और फिर उन्होंने कहा फ़ोन पे कि जब आओ तो मुझसे मिलने आना। तो फिर बाद में वहाँ से मैं गुजरात आई वापस कंपटीशन के बाद। तो सर से मुलाकात हुई मेरी, लेकिन मुलाकात होने से पहले मुझे फिर से फ़ोन आया सीएम ऑफिस से कि सर मोदी सर घर पे आएंगे आपके। तो जैसे मोदी सर घर पे आए तो उन्होंने बहुत मोटिवेशन दिया। मतलब आके सर बैठे थे, वेपन देखा, सारे खड़े होकर उन्होंने मेडल देखे मेरे। और उन्होंने बोला कि अब क्या और आगे क्या आइडिया है। तो मोदी सर को मैंने बोला कि सर अभी शुरुआत हुई है, बहुत आगे बढ़ना है शूटिंग में। जितना मैं कंट्री को दे पाऊँगी, जितना मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी, उतना मुझे करना ही है। और शूटिंग को भी मुझे गुजरात में आगे लाना है। ये मोदी सर ने बोला कि तुम आगे बढ़ो, हम गवर्नमेंट तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बहुत मोटिवेशन मिला था उस टाइम। और फिर उसके बाद मोदी सर ने खेल महाकुंभ में मुझे आमंत्रित किया। जो फर्स्ट टाइम खेल महाकुंभ गुजरात में आयोजित हुआ था, सबसे पहला था 2010 में। तो मोदी सर के हाथों फिर बैटन रिले हुई थी, वो मैंने टॉर्च जो थी वो मैंने ली थी। और फर्स्ट उद्घाटन में भी मोदी सर के साथ थी मैं। तो वो एक था कि एक पिता टाइप में बोल सकती हूँ। 2012 में भी मेडल आया था, 13 में वर्ल्ड कप में मेडल आया था। तो फिर से वही चीज़ हुई। तो 2013 में मेरा स्पेन में वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल आया था। तो फिर से मोदी सर का फ़ोन आया उस टाइम भी। तो फिर तब तो बिलीव हो ही गया था कि सर कॉल कर ही सकते हैं। तो सर से फिर से बात हुई फ़ोन पे। फिर से सर ने मोदी सर ने बुलाया कि आप एक बार फिर से ऑफिस आना, हम मिलेंगे। तो फिर से मोदी सर के ऑफिस में, सीएम ऑफिस में मेरी मुलाकात हुई सर के साथ। और तब मैंने दूसरी राइफ़ल का भी मुझे उस टाइम सर ने गिफ्ट किया था। दूसरी राइफ़ल भी मुझे मोदी सर ने दी। उस टाइम भी मुझे कैश अवार्ड मोदी सर ने दिया था। और उसके बाद मोदी सर ने शक्ति दूत योजना जो पहले से थी, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत कुछ बढ़ोतरी की। मतलब जो पहले 1.5 लाख या 2 लाख रुपए जो सपोर्ट था, वो फिर बात हुई कि सर थोड़ा सा बढ़ा के होना चाहिए, इतना कम पड़ता है। तो सर ने फिर वो समझा और मोदी सर ने फिर वो 25 लाख रुपीज़ तक बढ़ाया सपोर्ट, जो हर एक स्पोर्ट्स प्लेयर को मिलना चाहिए ट्रेनिंग वगैरह के लिए। फिर कैश अवार्ड का भी सब स्टार्ट हुआ। जब सीएम सर के ऑफिस में हम पहुँचे, मैं, फादर, मदर, हम 3 थे। तो सर के पास पहुँचे तो मतलब सर दूसरे जो होते वो क्या बोलते, हाँ बोलो बोलो बोला सर। लेकिन सीएम मोदी सर ने तो खड़े होकर, मतलब ऐसे लगता है कि हाँ एक रिलेटिव से मिल रहे हैं। तो खड़े होकर सर ने आमंत्रित किया, हक किया कि कैसे हो लज्जा बेटा, मुझे कैसी तबीयत कैसी है, मतलब एकदम फ्रेंडली। तो बहुत अच्छा लगा। तो एकदम जो डर होता है वो निकल जाता है जब मोदी सर के सामने बैठते हैं। तो फिर सर को मैंने राइफ़ल दिखाई। मतलब ऐसा मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम हुआ हो कि मोदी सर के सामने कोई राइफ़ल लेके गया होगा, बाकी सब पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम मुझे अलाउ किया कि मोदी सर को मैं राइफ़ल दिखाऊं। तो मोदी सर ने राइफ़ल देखी, पढ़ा, उन्होंने उस पर ऑटोग्राफ भी दिया। मैंने मोदी सर को बोला कि सर एक बार ऑटोग्राफ राइफ़ल पे चाहिए। तो मोदी सर ने उसमें ऑटोग्राफ भी दिया। जो आज तक मैंने संभाल के रखा है उसको मैंने छुपा दिया है कागज़ लगा के कि वो मिट ना जाए। तो वो राइफ़ल भी मैं यूज़ करती हूँ। तो फिर बहुत डिटेल में बात हुई थी उस टाइम। सर ने बोला कैसा रहा वहाँ पे, कैसा माहौल था, अभी
क्या लग सकता है कि हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं जो गुजरात में ना हो हम कर सकते हैं। तो वो जो कुछ भी उस टाइम मुझे लगा था कि सर फाइनेंशियली हेल्प होनी चाहिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ा होना चाहिए, शूटिंग रेंज ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो सब मोदी साहब को बताया। उन्होंने समझा भी, उनका बहुत दृढ़ दृष्टा है सर, तो उनको ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसके बाद बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट आया। मोदी सर ने मुझे स्वच्छ भारत ब्रांड एम्बेसडर बनाया था 2013-14 में। तो उस टाइम भी मोदी सर से मेरी दिल्ली में मुलाकात हुई थी। और अच्छी बात मोदी सर की सबसे मेन ये है कि वो नाम से जानते हैं। आप कितनी भी कम मिलो या ज़्यादा बार मिलो, मोदी सर को आपका नाम याद रहेगा ही रहेगा। हाँ बेटा कैसे हो। तो एक चीज़ वो बहुत अच्छी लगती है मुझे मोदी सर की जी। तो 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आया, सर मोदी सर से मुलाकात हुई मेरी। और तब मैं मानती हूँ कि उस टाइम से 2010 से सर से मुलाकात के बाद मेरा टर्निंग पॉइंट आया है लाइफ में, कि क्योंकि मोदी सर का फुल सपोर्ट हमेशा रहा है। एक तो मेरा घर देखा उन्होंने, किस तरीके से मैं आगे आई हूँ, उन्होंने मोदी सर ने वो देखा, और कितना स्ट्रगल किया है वो उन्होंने देखा। तो उनको वो फील हुआ कि जैसे मैं हूँ, 2-3 लोग और भी हमारे स्पोर्ट्स फील्ड में है जिनकी लाइफ में मोदी सर की वजह से टर्निंग पॉइंट आया है। और वो जो हमें एक फील होना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड होता है कि हमें सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से, मोदी सर से, एक मोटिवेशन मिलता है हमें। 2010 के बाद गुजरात में स्पोर्ट्स का बहुत ही इम्प्रूवमेंट आया है, जो आता रहेगा फ्यूचर में। और इंडिया लेवल पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही जो खेलो इंडिया तक पहुंच गया है। और बहुत सारे स्टेडियम जो पहले नहीं थे, अभी बहुत सारे स्टेडियम बन चुके हैं। और एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होना, उसमें बहुत अंतर है। तो अब जैसे ट्रांस स्टेडिया है, या हमारी शूटिंग की बात करें तो बहुत सारी शूटिंग रेंजेस जो बनी है, तो वो मोदी सर के आने के बाद बहुत सारी चेंजेस मैंने देखे। तो अगर आप देखें 2010 जब से मैंने शूटिंग शुरू किया तब से अभी तक की जर्नी देखें, तो जो मेरा सपना था कि मुझे शूटिंग को बहुत आगे लाना है, और जो मैंने इतने साल शूटिंग को दिए हैं, शूटिंग ने जो मुझे इतना आगे बढ़ाया है मोदी सर के सपोर्ट के साथ, तो वो मैं अचीव कर रही हूँ। मैंने मेरा खुद का एकेडमी बनाया है, और उसमें ऐसा है कि जो भी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कैश अवार्ड मिला, जो भी मिला, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। क्योंकि आनंद से या फिर जो ये एरिया है उसमें बहुत कम शूटिंग में थे, बहुत ही 1-2 लोग ही होंगे उस टाइम शूटिंग में। तो मोदी सर के सपोर्ट के साथ एकेडमी स्टार्ट हुआ मेरा। आनंद से ही मैंने 8 से 9 बच्चे एक ही साल में इंटरनेशनल ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई हो जाए। मोदी सर के विजन के साथ, जो उनका विजन था और हम जैसे स्पोर्ट्स पर्सन की जो लाइफ है, उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो भी मेहनत है, वो मोदी सर के विजन के साथ साथ चलते चलता 2010 से लेके अभी तक, वो एक आप बोलेंगे तो साथ साथ चलते चलते मैं भी यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि मैं एक राइफल नहीं था, उसकी जगह आज मैं एक एकेडमी भी चला रही हूँ। इतने सालों में जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उसमें मैं एक बात बोल सकती हूँ कि मोदी सर का स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है ही। उनको वो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, उनके देख के वो बहुत, उनके फेस पर अलग से चमक आ जाती है, वो एकदम से खुश हो जाते हैं कि हाँ, क्योंकि उन्होंने जो शायद उनकी लाइफ में जो मेहनत की है वो इनडायरेक्टली स्पोर्ट्स पर्सन भी वो मेहनत करते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम कंपटीशन के बाद जैसे कोई मेडल सेरेमनी हो या फिर खेल महाकुंभ, तो उसमें चीफ गेस्ट जब मोदी सर आते हैं तो सब खत्म होने के बाद, जैसे सर अभी स्टेज से निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो जैसे अभी तक मिले नहीं हम लोग, मतलब मेडल ले लिया, फिर वो तो एक नॉर्मल मुलाकात हो गई, मेडल ले लिया और बैठ गए। लेकिन जब फिर से मुलाकात करनी है उसी टाइम, जैसे सर निकल रहे हैं स्टेज से बाहर जा रहे हैं, तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि सर से मिले नहीं मिले। हम सीधे जाके, जैसे सर चल रहे हैं तो पीछे दौड़ दौड़ के जाके मिल लेते थे सर से, कि सर ऐसे मुलाकात कर लेते थे। तो सर ऐसा नहीं कि हाँ चलो ठीक है करके निकलते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। स्टेज पे रुकते थे, हाँ बेटा कैसे हो, मजे, मतलब सब हालचाल पूछते थे।